Welcome my dear student in this new video. As in the last video we study the stepper motor and how the stepper motor will be work and what is the exactly difference in the working of the brush DC motor and a stepper motor. ये सारी चीज़ें हमने already last video में discuss करी. Now in this video we have to see the different types of the stepper motor. तो अगर स्टेपर मोटर के बारे में अगर उसके क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर आर टू बी अवेलेबल. दैट इज यूनिपोलर स्टेपर मोटर एंड अ बाइपोलर स्टेपर मोटर. यूनिपोलर एंड बाइपोलर आर द टू टाइप्स ऑफ द स्टेपर मोटर. यूनिपोलर में क्या रहता है तो इट कंटेन्स द टू कॉइल. It contains the two coil winding per phase. The direction of motion is controlled by changing the direction of current. There are two types of a stepper motor, that is unipolar and bipolar. Now first is unipolar. Unipolar में क्या रहता है तो वहाँ पे दो कॉइल पर फेज में कनेक्ट की हुई रहती है. दैट इज ए बी सी डी यहाँ पे यूनिपोलर में. और यूनिपोलर में दो डायरेक्शन जो रहता है ना वो वन साइडेड एक ही साइड से रहता है. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि दिस इज अ मोटर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ रोटेशन. वाइंडिंग ए, वाइंडिंग बी, वाइंडिंग सी, वाइंडिंग डी. सो दो कॉइल की वाइंडिंग पर फेज में कनेक्ट की है, दो दो कॉइल की, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो. ठीक है. एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंट्रोल बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की डायरेक्शन चेंज की, मोशन की डायरेक्शन भी आप उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं. अगर आपने करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखी तो आपका जो मोटर है वो उसका रोटेट होने की भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगी. अगर आपने करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर की तो मोटर की डायरेक्शन जो रोटेट होने की डायरेक्शन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज हो गई. द टू कॉइल्स आर इन द सेम फेज. यहाँ पे जो फेज में कौन कौन सी कॉइल है वो भी अपने को पता होना चाहिए. ए और सी आर इन फेज एंड बी एंड डी आर इन अनदर फेज. तो ए और सी ये एक करंट कैरी करें इन अपोजिट डायरेक्शन, whereas B and C will also carry the current in opposite direction. Now यहाँ पे हम अगर स्ट्रक्चरल डायग्राम देखे जाए और पूरी के पूरे कंप्लीट मोटर का तो ये यहाँ पे पूरे स्टेप यूनिपोलर की स्ट्रक्चरल डायग्राम आपके सामने है. और यूनिपोलर के स्ट्रक्चरल डायग्राम में आप ऑब्जर्व करोगे तो चारों की चारों फेस पे एक दो दो कॉइल की वाइंडिंग की है. यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दो दो कॉइल की यहाँ पे वाइंडिंग की है और दो दो कॉइल की वाइंडिंग करके वो जो कॉइल है या वो वाइंडिंग है वो बाहर निकाल के रखी है. तो यहाँ पे देखिए वाइंडिंग ए और वाइंडिंग ए जो है ये कहाँ पे, ये यहाँ पे और एक अपोजिट, एक एन पे तो एक एक्स पे. यहाँ पे हर एक चीज़ें एक नॉर्थ पोल पे तो एक साउथ पोल पे, एक साउथ पोल पे तो एक नॉर्थ पोल पे, दोनों भी पोल पे. वैसे ही यहाँ पे चारों के चारों कॉइल्स कनेक्ट की. ठीक है. अब आपका सवाल आता है कि ये रोटेट कैसे होंगे. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए जो है अपन यहाँ पे इसको नाम देते हैं 1 2 3 4. 1 2 3 4. गेट इट ना. इस पे आपको एक और चीज बताऊंगा. एक 1 1 ये 2 और ये 3. ठीक. और ये 4. तो यहाँ पे आप वाइंडिंग में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चार वाइंडिंग यहाँ पे चार अलग अलग फेस पे की हुई है. और डिस्टेंस भी देखिए 90 डिग्री पे, हर एक जगह पे 90 के एंगल पे यहाँ पे इन्होंने फेस किए. और अपने को पता है कि इसमें के कौन से फेज में है और कौन से आउट ऑफ फेज में, ये भी चीज़ें हमने ऑलरेडी स्टडी करके रखी है. तो यहाँ पे जो फेज में है उसको फेज वाइज कनेक्ट करेंगे, तो जो आउट ऑफ फेज है उसको आउट ऑफ फेज में. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो कॉइल ए है, ये कॉइल ए, ये कॉइल एक यहाँ से आ गई, यहाँ से ये कनेक्ट कहाँ पे की ये देखिए, ये कनेक्ट की गई है यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट किए और यहाँ पे, यानी
जो हम बोल सकते हैं कि ए वाइंडिंग ए इज कनेक्टेड विथ 1 and 3, राइट। उसके बाद वाइंडिंग सी, सी देखिए, सी यहाँ पे और यहाँ पे इससे निकाल के सी में कनेक्ट कर दिए, तो सी विल ऑल्सो 1 and 3, क्योंकि हमने क्या बोला है, ये इन फेज है, बराबर। और सिमिलरली बी और डी के लिए क्या रहेगा, फिर बी के लिए और डी के लिए ऑब्जर्व भी करेंगे और देखेंगे भी सेम है या नहीं। बी के लिए क्यों नहीं, बी के लिए यहाँ पे से निकला हम ये कॉइल बी, इसके लिए रहेगा 2 on 4, 2,4 सेम 2,4, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है आप अपने को ऑब्जर्व इजीली समझ में आता है कि कहाँ कहाँ पे कौन है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाइंडिंग ए एंड सी आर इन फेज, वेयर एज वाइंडिंग बी एंड डी आर इन अनदर फेज। ये दोनों फेज में, ये दोनों फेज में अलग अलग, ठीक है। ये दोनों में अलग अलग फेज है, ए और सी में और बी और डी में। अब उसके हिसाब से, और अब डिपेंड रहेगा करंट की डायरेक्शन कैसी है। करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज रही तो ये क्लॉकवाइज मूव होगा, अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रही तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा। क्लियर, इन्हें सिंपली ये क्लॉकवाइज और अगर एंटी क्लॉक बोला तो ये एंटी क्लॉक। So this is a structural diagram. Okay. Then the next part is the bipolar. Bipolar, it contains the single coil winding per phase. इसमें क्या रहता है कि यूनिपोलर में हमने ऑब्जर्व किया कि दो की वाइंडिंग पर फेज में, दो की वाइंडिंग, और यहाँ पे बाइपोलर में सिंगल कॉइल वाइंडिंग पर फेज में सिंगल वाइंडिंग, ठीक है। एंड इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल, द करंट इज टू बी रिवर्स इन ईच वाइंडिंग। फॉर दिस कॉम्प्लिकेटेड ड्राइविंग सर्किट इज नीडेड। इसके बाइपोलर में तो उसकी टास्क है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि वो हर एक इस पे पहले तो हर इसमें वाइंडिंग और हर एक फेज में इंडिविजुअल सेपरेट वाइंडिंग तो करके वो उतना ही वो टास्क क्रिटिकल रहता है। तो करके उसको चालू करने के लिए, ड्राइव करने के लिए अपने को ड्राइविंग सर्किट भी लगता है। By changing the activation of winding, the stepping of the stepper motor can be decided. So full step in this, both the phases are energized and simultaneously. Coil A, B, C, D, H, H, L, L. Step 2, L, H, H, L. Step 3, L, L, H, H. स्टेप 4 एच एल एल एच। इसका मतलब क्या है कि ये आपको शो कर रहा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये ऑन हो, या कैसे स्टेप बाय स्टेप ये ऑन हो रहा या मैनिपुलेट हो रहा, ठीक है। द वेव स्टेप इन दिस ओनली वन कॉइल ऑफ वन फेज इज एनर्जाइज्ड एट अ टाइम। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझे तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व आपको सिंपली बता देते हैं क्या एक्चुअली